अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफ़िकली हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके हवाले से है। क्योंकि अगर वो सेहत से ही हेल्दी नहीं होंगे तो वो मेंटली हेल्दी कैसे होंगे, और अगर मेंटली हेल्दी नहीं होंगे तो वो दुनिया में कम्पीट कैसे करेंगे। अच्छा नाज़रीन, आज का जो मेन थीम है वो ये है कि क्या आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो घर का खाना नहीं खाते, वो बाहर की जो बाज़ार से मार्केट से चीज़ें मिलती हैं, स्कूल कॉलेजेस में जो कैफेटेरियाज़ हैं जो वहाँ से चीज़ें मिलती हैं वो खाना पसंद करते हैं। यानी कि वो फ्रेंच फ्राइज़ खाना पसंद करते हैं, वो चिप्स खाना पसंद करते हैं, वो समोसे लेना पसंद करते हैं, वो पकौड़े खाना पसंद करते हैं। अच्छा, सैंडविचेस लेना पसंद करते हैं, या जो ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं जो मार्केट में स्लश अवेलेबल है, टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, वो लेना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें कहते हैं कि आप घर की बनी हुई चीज़ ले लें, आप फ़िश खाएं, आप चिकन खाएं, आप बीफ लें या मटन खाएं, या दालें लें या नट्स लें, तो वो नहीं पसंद करते। नाज़रीन, तो आज मैं ये आपको बताऊंगा कि इसकी मेन वजह क्या है कि वो ये खाना क्यों पसंद नहीं करते। ठीक है, ये बाकायदा मैं तो इसे एक डिसऑर्डर की तरह देखता हूँ कि वो क्यों पसंद नहीं करते। नाजरीन, इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाजरीन, जो सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। अच्छा नाजरीन, आते हैं तो अब मैं आपको समझाता हूँ वो क्या। नाजरीन, सबसे पहली जो डेफिशिएंसी आ जाती है वो आ जाती है जिंक की। ठीक है, जब बच्चों में जिंक की डेफिशिएंसी होती है ना, तो उनमें जो फ्लेवर है, जो आप ज़बान से चीज़ को टेस्ट करते हैं या जो आप उसकी स्मेल फ्रेगनेंस फील करते हैं, वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती। क्यों? नाज़रीन, ये जितनी भी आपको चीज़ें मैंने बताई हैं, मिसाल के तौर पे बेवरेजेस हैं, कार्बोनेटेड बेवरेज आ जाते हैं, पेप्सी है, कोक है, उसमें क्या होता है कि उसमें 10% चीनी होती है। मैं आपको उसकी एग्जांपल थोड़ी सी और एलेबोरेट कर देता हूँ। हम जो टिन कैन पेप्सी या कोक स्प्राइट का लेते हैं उसमें 10% चीनी है, वो 330 ml का है, तो उसमें चीनी कितनी है? उसमें चीनी बनी 33 ग्राम। 33 ग्राम चीनी का मतलब मैं आपको बताऊं क्या है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि मैक्सिमम अगर आप जवान आदमी है ना, जवान आदमी है, तो आपने 25 ग्राम से कम चीनी लेनी है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं उसमें कितनी ज़्यादा चीनी है। चलिए इस चीज़ को इग्नोर करें। तो ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, जैसे कि मैदा है, एक्चुअली आटा होता है। जब हम गंदम को पिसवाते हैं तो वो आटा होता है, लेकिन जो मैदा होता है उसमें से क्या निकाल लेते हैं, वीट के अंदर एक होता है वीट जम, जिसके अंदर एसेंशियल मैं कहता हूँ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड मौजूद हैं, वो निकाल देते हैं। ऊपर फाइबर होता है वो भी निकाल देते हैं। तो खाली बस आप ऐसे समझे, मैं तो सिर्फ भूसा कहता हूँ वाइट कलर का। आपने ब्रेड बनाना है, आपने कोई भी बिस्किट बनाना है, जो भी आपको मैं कहता हूँ सैंडविचेस बनाने हैं, तो हमें वही चाहिए होता है मैदा। तो वो क्या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये क्या करते हैं, इनमें डेफिशिएंसी होती है जिंक की। तो आप रेगुलरली जब बच्चे यही ले रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ ले रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो उसमें जिंक की डेफिशिएंसी होती है। उसकी वजह से उनका जो टेस्ट और फ्रेगनेंस है ये डेवलप ही नहीं हो पाती। तो एक वजह ये होगी जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हाई शुगर। जो चीनी की बहुत ज़्यादा मिकदार है वो क्या करता है, वो तो मैं आपको भी बता चुका हूँ कि कितनी ज़्यादा चीनी मौजूद होती है। इससे होता क्या है नाजरीन, जो चीनी से रेलिवेंट हमारी बॉडी में हार्मोन पैदा होता है उसे कहते हैं इंसुलिन। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं तो इंसुलिन का लेवल बहुत हाई जाता है। ठीक है, और फिर एट वंस जब वो ड्रॉप होना शुरू होता है, हाई और ड्रॉप होता है, उससे क्या होता है, उससे आपके बच्चों में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। बच्चे जो हैं उनसे बात वो बर्दाश्त नहीं करते, मिसबिहेव करते हैं। ये शुगर का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। और ये भी क्या है, सिमिलरली ये भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आ रही है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जिसे हमारे यहाँ चाइनीज़ नमक भी कहते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी कहते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ आती है, वो क्या है, मॉडिफाइड स्टार। ये जो केचप बनता है या मोनोसोडियम ग्लूटामेट डालते हैं ना, इसका एक सेवरी फ्लेवर्स आता है, ज़बान पे आता है। मैं कहता हूँ आप केचप लें, ठीक है, या कोई भी चीज़, जैसे आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे जाते हैं, खाना खाते हैं तो रुकने का दिल ही नहीं करता। क्यों? वो आपकी भूख को बढ़ाता है। और इनका अपना एक जो फ्लेवर है जो आपकी ज़बान पे आता है, वो ऐसा फ्लेवर आता है कि वो ना भूलने वाला फ्लेवर है। मैं कहता हूँ अगर आपने 10 साल से भी केचप नहीं खाई ना, आप थोड़ी सी केचप खाएंगे तो आपको एक सेवरी फ्लेवर आएगा और आप फील करेंगे और आप कहेंगे कि ऑसम, क्या बात है। ये जो फ्लेवर है, इन फ्लेवर्स की वजह से भी क्या होता है कि बच्चे का जो टेस्ट है वो डेवलप नहीं हो पाता घर के खानों की तरफ। अच्छा, फिर आ जाता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। ये इससे क्या होता है वो भी आपको समझाता हूँ। ये होता किन में, ये नट्स में मौजूद है। जो भी हमारे पास सब्ज़ आ जाती हैं, फल या सब्जियाँ आ जाती हैं, जैसे पालक है, ब्रोकली है, उनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, फ़िश में मौजूद होता है,
अच्छा, अगर आप ये चीज़ें दाल हैं, सब्जियां हैं और ये चीज़ें नहीं ले रहे तो इससे क्या इफ़ेक्ट आता है? इससे दो चीज़ों का इफ़ेक्ट आता है। एक तो बच्चे का ना अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, और एक रेस्टलेसनेस की उसके अंदर आप चीज़ एक फील करेंगे कि आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ आ रही है। सेल्फ कंट्रोल से क्या मुराद है कि वो आपकी बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है DHA। DHA क्या है? बेसिकली ये एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसकी एक टाइप है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं रहती। आप उसे कोई बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ाई में भी उसकी कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, सिर्फ वो मोटापे की तरफ जाएगा इन चीज़ों से, लेकिन वो चीज़ों पे कंसंट्रेशन नहीं रख सकेगा। और दूसरा, फिर आपने एक और चीज़ बच्चों में फील की होगी, बच्चों को ऐनकें लग रही हैं। वो क्या होता है? वो इसकी डिफिशेंसी की वजह से आई साइड भी आपकी वीकनेस होना शुरू हो जाती है। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाता है कि फिर इसका हल क्या है? तो हल ये है, मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप बच्चों की ये खाने की चीज़ें बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली घर की सब्ज़ी है, सलाद है, दालें हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, उनकी तरफ आ जाएंगे, तो ये मैं आपको बता दूं ये हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर अपने बच्चों को फ्लेवर डेवलप करना है तो वो क्या है? आप पहली ये बात है, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप बच्चों को अपने साथ लगाएं ताकि उनका खुद इंटरेस्ट डेवलप हो चीज़ बनाने में, तो वो उसे खाने में भी पसंद करेंगे। दूसरा क्या है? जो उनका ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, चाइनीज़ नमक वगैरह की वजह से फ्लेवर डेवलप नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि आपने लेमन को यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा भी नहीं यूज़ कर लेना कि फिर उसका गला ख़राब होने की तरफ आ जाए। तो वो लेमन जो है ना, इसका एक अपना फ्लेवर होता है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर को इन्हांस करता है। ठीक है। तो आप लेमन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और बच्चों को ना आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों से आपने इन चीज़ों की तरफ लेके आना है। एट वंस लाने की कोशिश करेंगे तो आप बच्चे को कभी भी नहीं ला पाएंगे। ठीक है। जहाँ उसे जूसेस की आदत पड़ी हुई है, आप उसे नेचुरली फ्रूट्स की तरफ लें। क्योंकि हम जब जूसेस को पास्चराइज करते हैं, उनमें विटामिन एंड मिनरल्स नहीं होते, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को लाएं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे वो रोज़ाना 3 से 4 पैकेट चिप्स के ले रहा है या फ्राइज़ ले रहा है, तो आप उसे पहले 3 पे लाएं, फिर 2 पे लाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके आप उनकी बारबेक्यू खुद एक वो उसका जो कोयले की वजह से ना उसका एक फ्लेवर, एनहांस्ड फ्लेवर आता है। आप उन्हें वो चीज़ें दें ताकि वो उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों की तरफ डेवलप हो। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर गुंदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।